सभी को प्रेज लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। मैं आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीर्वादित करती हूँ। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम बात करेंगे जब हमारे शुरुआती दिनों की, जब हम प्रभु में आए थे। निस्वार्थ प्रेम था, समय असमय हम पहुंच जाया करते थे, संगति में बना करते थे। भूख थी, प्यास थी, नोटबुक पेन बाइबल लेके हम हमेशा जो ये शब्दों को जानते हैं उनके पास बैठ जाते थे। सवाल जवाब लेकर हम बुक और पेन से हम लोग हमेशा नोट कर लिया करते थे, क्योंकि हमको पता था कि दोबारा याद रहे ना रहे। एक भूखे प्यासे की तरह हमारे हमेशा हमारे हाथ में बुक और पेन होती थी और हमारे जबान पे सवाल जवाब होते थे प्रभु और उसके राज्य के बारे में जानने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। धीरे धीरे समय बीतता गया, हम सीखते गए। शुरुआती दौर में जब हम प्रभु के बारे में सीख रहे थे, फिर हम लोगों ने इच्छा जताई कि अभी हम प्रभु में बैप्टिज्म लेना चाहते हैं, बपतिस्मा लेना चाहते हैं। फिर हमारे लीडर्स ने हमें बैप्टिज्म दिया और जब हम बैप्टिज्म टैंक में उतरे, पानी में जब हम उतरे, तब हमसे कुछ पूछा गया था, क्या तुम प्रभु के पीछे चलोगे? हमने कहा हाँ। फिर पूछा गया हमसे, क्या यीशु से मुड़ोगे तो नहीं, पीछे तो नहीं मुड़ोगे? हमने कहा नहीं। दुख में, सुख में, अमीरी में, गरीबी में, कुछ भी हो जाए, कोई भी सताओ, कुछ भी हो, क्या आप यीशु को छोड़ोगे? हमने कहा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। जब हमने वो उन बातों पर, शुरुआत की जर्नी पर, शुरुआत के सफर पर हमने विश्वास किया मेरे प्रिय भाई और बहनों, और हमने विश्वास के द्वारा ये अंगीकार किया कि यीशु मसीह को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, उसके पीछे चलना मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, कुछ भी तकलीफ आए, सताव आए या घर से परसिक्यूशन आए, लेकिन हम यीशु मसीह के पीछे चलना नहीं छोड़ेंगे। और फिर हमने अपना जीवन प्रभु को दिया और बैप्टिज्म लिया। समय बीतता गया, धीरे धीरे समय गया, हमने वचनों में जड़ पकड़ना शुरू किया, वचन हम सीखते गए। और प्रॉब्लम ये हुआ, वचनों को सीखते सीखते, वचनों को जानते जानते, वचनों के साथ दोस्ती करते करते हमने आसपास के लोगों से भी दोस्ती और मेल मिलाप करना शुरू कर दिया। प्रेज लॉर्ड। बुराई नहीं है, लेकिन ये बुराई की जड़ है, रूट है। हमने प्रभु को जानने के साथ साथ, हमारे आत्मिक जीवन में मजबूती पकड़ने के साथ साथ, जिनसे हम सीखते थे या जिनसे हम सीख रहे हैं या जो हमारे बाद आए हैं जिनको हम सिखा रहे हैं, हमने वो एक रिश्ता प्रभु को बीच में रख के जो बातचीत होती है, वाद विवाद होती थी, क्वेश्चन आंसर्स होते थे, वो छोड़कर अब क्या हो गया है, एक साइड प्रभु रह गया है और एक साइड वही डिस्कशन के, फेलोशिप के बीच में बातचीत शुरू हो गई है। अब हमारी बातचीत बढ़ती जा रही है और फिर हमारे प्रॉब्लम शेयर हो रहे हैं, और हमको पता है ये कोई गलत बात नहीं है। हम अपने घर की ही प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं, हमारी मानसिक प्रॉब्लम ही शेयर कर रहे हैं कि जब मैं वचन पढ़ता हूँ, वचन समझता हूँ, वचन को घर लेकर जाता हूँ, लेकिन जब तकलीफ आती है तो मैं उस पर खड़े नहीं रह पाता हूँ, वचन उड़ जाता है, चिड़िया जो है वो चुप कर चली जाती है। यही हम बात करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद फिर मेरे घर के फैमिली मेंबर मुझे कितना परेशान करते हैं, जिसकी वजह से मुझे प्रेयर टाइम नहीं मिल पाता, हम ये भी बात करते हैं। उसके अलावा जब मैं स्कूल जाता हूँ, जब मैं कॉलेज जाता हूँ, या जब मैं ऑफिस जाता हूँ, या जो भी मैं XYZ काम करने जाता हूँ, तो वहां पर मुझे अपने कॉलिग के साथ में कैसे परसिक्यूशन आता है या कैसे काउंटर क्वेश्चंस आते हैं, तो मुझे वो वहां से मैं अपसेट हो जाता हूँ। यही हम बात करते हैं चर्च में आके। प्रॉब्लम, हम प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। हमारा फिर वो जो धीरे धीरे प्रभु के साथ बातचीत करना है या प्रभु के बारे में बातचीत करना है, वो जो टाइम है वो स्लॉट कम 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 होते जाता है। फिर ये प्रॉब्लम शेयर करना लोगों के साथ में, फिर जब लोगों ने आंसर दे दिया तो हमको सॉल्यूशन मिलता भी है उससे, हम उसको फॉलो भी करते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है कि हम वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर प्रभु को धन्यवाद नहीं बोलते, हम उस व्यक्ति के पास चले जाते हैं, व्यक्ति धन्यवाद कि आपने मुझे सॉल्यूशन दिया, देखो कितना अच्छा हुआ। फिर हम साक्षी में क्या करते हैं, जब हम चर्च में साक्षी देते हैं तो हम क्या करते हैं, हम ये नहीं बोलते हैं कि हाँ मेरे मन में सवाल थे, प्रभु ने अपने दास को यूज किया और प्रभु ने उसके जरिए बात किया और प्रभु को सारी महिमा हो। ये नहीं बोलते हुए हम क्या बोलते हैं, इस दास ने मेरे लिए प्रार्थना की और फिर मैं ठीक हुआ, या इस दास के पास में सवाल लेकर गया, अपने प्रॉब्लम लेकर गया, वहां से सॉल्यूशन मिला और आज मेरे पास सॉल्यूशन है और आज मैं ठीक हूं। मेरे प्रियो, गलत नहीं है, किसी ने आपको सजेशन दिया, आपने उसको यूज किया प्रभु के आत्मा के द्वारा और किया, फॉलो किया और ठीक भी हुआ, लेकिन इसमें प्रभु कहां से आया?
उस व्यक्ति ने अपने विजडम के द्वारा आपको सॉल्यूशन दिया। जो व्यक्ति आपको सॉल्यूशन दे रहा है उसका काम है कि वो आपको बोले, देखिए मैं आपको प्रभु के आत्मा के द्वारे आंसर्स दे रहा हूं, सॉल्यूशन दे रहा हूं, क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है कि जब कभी ऐसी तकलीफ आए तो हमें वचन के अनुसार ये चीजें करनी है। और जब आपके पास ये यूज करने के बाद ये सारे जो बाइबल में लिखा है, जब आप अपने जीवन में इसको यूज कर लेंगे और जीत जाएंगे तो सारी महिमा प्रभु को देना। मैं सिर्फ आपको स्क्रिप्चर के द्वारा रेफरेंस दे रहा हूं या रेफरेंस दे रही हूं, लेकिन जब वचन पर चलने के द्वारा अगर आप छूट जाए मुसीबतों से, तकलीफ से, परेशानी से, तो धन्यवाद देना वचनों को, क्योंकि वचन पर चलकर आप छूटे हैं और वचनों ने आपको छुड़ाया है। ये जब एक काउंसिल करने वाला, एक लीडर जब ये शब्द नहीं बोलता, नहीं फीड करता, नहीं सिखाता, तब लोग बेवकूफी करते हैं कि जब साक्षी की बारी आती है वो साक्षी को नहीं देखकर मनुष्य की महिमा करने लगते हैं और प्रभु कहीं पे तो साइड में रह जाते हैं। ये बहुत सारे लोगों की आज हकीकत है। साक्षी देने जाओगे ना, बताना हाँ आप हम लोग के साथ प्रार्थना करने आए थे। साक्षी देने जाओगे ना, ये बताना कि मैंने आपके लिए प्रार्थना किया था। ये भी होता है। प्रेज द लॉर्ड। मैं ऐसा कुछ बात नहीं कर रही हूं जो कलीसियाओं में नहीं होता और मैं कहीं से उठाकर लाई हूं। ये आंखों देखी बात है, ये होता है, अब भी होता है और शायद ये होता रहेगा जब तक लीडर्स को भी ज्ञान ना आए। प्रेज द लॉर्ड। अच्छे लीडर का काम है अपने कांग्रीगेशन को, अपने भेड़ों को, अपने दोस्तों यारों को जो प्रभु में है, उन्हें प्रभु की तरफ धकेले, ना कि अपने पास भीड़ जमा करे। क्योंकि परमेश्वर ने दास पर भरोसा कर कर भीड़ को भेजा है ताकि वो उन्हें चराए। जैसे परमेश्वर ने पतरस को पूछा, तू अगर प्रेम करता है तो मेरे भेड़ों को चरा, उनकी रखवाली कर। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर ने भरोसा करके अपने चरवाहे को चुना और उस पर भेड़ों की जिम्मेदारी दी। प्रेज द लॉर्ड। तो अब क्या हुआ, हमारा जो मुद्दा है, फिर हमने क्या किया, लोगों से रिलेशन बनाया। अरे इससे प्रार्थना करने पे हमारे प्रार्थना सुनी जाती है, इसके साथ बात करने से हमको सॉल्यूशन मिलता है। अब हम क्या हुए, धीरे से प्रभु से डाइवर्ट होके हम क्या हो गए, व्यक्ति को कनेक्ट हो गए। प्रेज द लॉर्ड। फिर हमारा जो व्यक्ति की तरफ जो है वो रवैया बदलने लगा। अरे इसी से ही मिलता है, थोड़ा शॉर्टकट मारते हैं। प्रभु क्या बोलता है, वेट 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 वेट, लॉन्ग सफरिंग, सेल्फ कंट्रोल। इतना तो होता नहीं हमसे, हम लोग इंस्टेंट जमाने के इंस्टेंट नूडल्स खाने वाले लोग हैं। सबर नाम की तो कोई चिड़िया है ही नहीं हमारे पास, हमको इंस्टेंट चाहिए। तो इस व्यक्ति के गिफ्ट को यूज करते हैं, जिसकी प्रार्थना प्रभु सुनता है, ये सॉल्यूशन देता है, वचनों में अच्छा है, तो व्यक्ति को पकड़ते हैं और शॉर्टकट में इससे आंसर ले लेते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जबकि हमको बुलाया गया है कि हम सभी व्यक्तिगत तौर पर परमेश्वर के साथ में रिश्ता बनाएं। हमने शुरुआती दौर में लीडर की मदद ली, जो कि बिल्कुल गलत नहीं है, ऐसा ही होता है। लेकिन समय दर समय बढ़ते जाने के बाद अभी भी आप उसी गुरु के ऊपर, उसी आंसर देने वाले के ऊपर, उस लीडर के ऊपर डिपेंड है, ना कि प्रभु के पास जाकर उनसे बात करने पर। प्रेज द लॉर्ड। अब उस व्यक्ति के साथ आपका जुड़ाव हो गया, अब वो व्यक्ति के द्वारा और व्यक्ति से मिले, और व्यक्ति से मिले, प्रभु का सर्कल छोटा होता गया, व्यक्तियों का सर्कल बढ़ता गया। अब वो व्यक्तियों का धीरे धीरे क्या होने लगा, अब हमको उनकी आदतें समझ में आने लगी। अरे ये अच्छा नहीं है, इसकी बात अच्छी नहीं है, ये जो बोलता है वैसा नहीं है, ये वचन बोलता है लेकिन ये वचन पे खुद स्टैंड नहीं करता है, और ये वचन अलग अलग सिखाता है लेकिन इसकी पर्सनल लाइफ में ये फॉलो नहीं करता है। ये बोलता कुछ और है लेकिन ये घर में कुछ और है, ये बोलता कुछ और है लेकिन अपने भाई बहन और माता पिता के साथ कुछ और है। फिर हम क्या करते हैं, जो शिष्य का रोल है वो छोड़कर हम कंपैरिजन करने लग जाते हैं और यही से गड़बड़ी शुरू हो जाती है। प्रेज द लॉर्ड। गड़बड़ी यही से शुरू हो जाती है कि हमने व्यक्ति से सॉल्यूशन लिया, उस व्यक्ति ने हमको प्रभु की ओर धक्का नहीं दिया लेकिन अपने पास जमा करके रखा, और उस व्यक्ति ने इतना अपने पास रखा कि सारी उसकी पर्सनल चीजें हमें दिखने लगी, और जब दिखने लगी तो हमारी गलती क्या हुई कि हमने उसे देखा और हम उसको कंपेयर करने लगे कि ये वर्ड ऑफ गॉड तो ये अलग सिखाता है लेकिन इसकी पर्सनल लाइफ कुछ और सिखा रही है या कुछ और दर्शा रही है। प्रेज द लॉर्ड। तो यहां पर हमारा मन खट्टा होने लगता है उन लोगों से जो हमें सिखाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो आज बहुत सारी कलीसियाओं की यही प्रॉब्लम है कि उन लोग देखते हैं कि ये जो सिखाते हैं ये खुद उसको फॉलो नहीं करते हैं, फिर मैं क्या करूं। प्रेज द लॉर्ड। उनका ड्यूटी है आपको सिखाना और उनका ड्यूटी है आपको प्रभु की ओर मोड़ना। ये मैं आपको सिखा रहा हूं, अब आप प्रभु के साथ बैठिए कि प्रभु आपके जीवन में इस वचन को कैसे लेना बोना सिखाते हैं। अब आप प्रभु के पास जाइए।
ये नहीं करते हुए ये मेरी भेड़ है, ये मेरी भेड़ है, ये मेरी सोल है, ये मेरी सोल है। वो सोल गेम करने में ही क्या होता है, फिर वो सोल का जो है वो नाश हो जाता है। वो सोल जो है पैदा होते से ही मर जाती है, मरने लगती है। और अभी भी बहुत लोग मर रहे हैं दूसरों के बिहेवियर के कारण। प्रेज लॉर्ड। बाइबल का वचन बोलता है अपने विश्वास के अंगीकार को थामे रहो। प्रेज लॉर्ड। जो वही अंगीकार जो हमने शुरुआती दौर में, मैंने याद है आपको कहा, बैप्टिज्म टैंक में जब हम जा रहे थे, पानी में जब हम बैप्टिज्मा के लिए डूबने जा रहे थे, तब हमने क्या बोला, दुख में सुख में कुछ भी हो जाए मैं प्रभु का क्रूस उठाऊंगा लेकिन पीछे नहीं मुड़ूंगा। प्रेज लॉर्ड। कहा गया जब आपके शुरुआती दौर का विश्वास और वो कन्फेशन कि मैं कभी नहीं मुड़ूंगा। आपने बैप्टिज्म टैंक में कब लीडर ने बोला था कि आप लोगों के साथ जुड़ेंगे और जब लोग आपको हर्ट करेंगे तो आप प्रभु से कभी नहीं मुड़ेंगे? ये वाचा किसी ने की थी क्या? प्लीज मुझे कमेंट्स में लिखना ये वाचा अगर स्पेशली किसी ने ली हो और वो पानी में डूबा हो। किसी ने भी नहीं, किसी ने भी नहीं। हमने बोला था हम प्रभु के पीछे चलेंगे, हम इस पानी में मर रहे हैं और जब उठेंगे तो हम एक ललकार के साथ उठते हैं कि अब से मेरा जीवन प्रभु यीशु मसीह का है। दुख में रहूं, सुख में रहूं, कमी में रहूं, घटी में रहूं, भरपूरी में रहूं, जहां रहूं मैं प्रभु को भाते रहूं। और जो प्रभु को भाता है वो मैं जानकर, अनुभव के साथ, जानकारी के साथ, प्रभु के हृदय के बारे में जानते हुए मैं आगे चलता जाऊं और उसको भाता जाऊं। ये प्रॉमिस, ये हृदय की बात हमने परमेश्वर के साथ में शुरुआत में की थी। यहां पे वचन कहता है अपने उस विश्वास के अंगीकार को थामे रहो जो शुरुआत में हमने की थी। लेकिन आज हम लोग वो भूल गए हैं। अब हम वापस वही में आती हूं, व्यक्ति से कनेक्शन करने के लिए प्रभु ने नहीं कहा था सीखो और आगे जाओ। वचन खुद कहता है कि समय के हिसाब से तुमको गुरु हो जाना चाहिए था। तुम अब भी बॉटल लेके पहुंच जाते हो, प्लीज मुझे कोई तो बॉटल से पिलाओ। प्रेज लॉर्ड। गलती किसकी? प्रभु ने कहा, वचन तो कहता है समय के हिसाब से हमें गुरु हो जाना चाहिए था, हमें सीखना सिखाना चाहिए था। नहीं, लेकिन हम आज भी ऐसे हैं कि कोई हमको आदि शिक्षा दे। बताओ ना, यीशु मसीह प्यार करता है क्या? मैंने बीच में बहुत सारा दारू पी लिया, मैंने बीच में बहुत सारा एडिक्शन कर लिया, मैंने बीच में लड़की घुमा दिया, बीच में मेरे साथ लड़के पे गलत नजर चली गई, फलाना फलाना तकलीफ हो। अब प्रभु मुझसे प्यार करता होगा क्या? प्रभु ने मुझसे हाथ छुड़ा दिया होगा ना? प्रभु ने अपना मुंह मुझसे मोड़ लिया होगा ना? सीरियसली आपको ऐसे लगता है कि आपके धार्मिकता के कारण आपका उद्धार हुआ है या आपके अच्छे कामों के कारण परमेश्वर ने आपको चुना है? बिल्कुल भी नहीं। आप जब पापी ही थे तब वो हमारे लिए सूली चढ़ गया। वचन कहता है जब हम पापी ही थे तब वो हमारे लिए सूली की मौत ले लिया और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। ये चंगाई सिर्फ बैप्टिज्म के लिए नहीं थी और उसके बाद हमारा अकाउंट हम खुद पर्सनल फटके खाएंगे। नहीं, ही पेड फॉर वंस एंड फॉर ऑल। हमेशा के लिए उसने चुका दिया है। और वो चुकाया है, ये कैसे पता चलेगा? तो वचन कहता है उसने बयाने में हमें पवित्र आत्मा दी है कि वो हेल्पर है। जब भी तुम गिरो उसकी सहायता लेना। वचन कहता है यीशु मसीह ने कहा जब वो स्वर्गारोहण की तरफ अब जा रहे थे तब उन्होंने कहा ये मेरी बातों में से तुमको लेके स्मरण कराएगा कि मैं तुम्हारा हाथ और साथ ना छोड़ूंगा। प्रेज लॉर्ड। प्रभु मनुष्य नहीं है कि फिर जाए, बदल जाए और मुंह मोड़ ले। उसे ऐसा नहीं कह रहे इसने नहीं किया, अब बुरा लग गया मुझे, अब इसका उद्धार कैंसिल। नहीं, बाइबल कहता है अपने विश्वास के अंगीकार को थामे रहो। जो तुमने विश्वास किया था, शुरू में बैप्टिज्म लिया था, तुमने लोगों के लिए बैप्टिज्म नहीं लिया था, तो आज तुम्हें लोगों की बातें बुरी क्यों लगती है? और जब लगती है तो तुम उसका गुस्सा चर्च पे और तुम उसका गुस्सा परमेश्वर के दासों पर क्यों निकालते हो? ये सभी के लिए नहीं है, खास उन लोगों के लिए है जो इसमें डूबे हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो हमारा क्या बनता है रोल कि हम लीडर्स को क्वेश्चन करें कि आपने ऐसा क्यों किया। और लीडर से भी बात करती हूं मैं, आपने क्यों नहीं बताया कि भेड़ों को जाओ प्रभु के पास जाओ? आपने क्यों जमा किया आओ मेरे पास आओ, आओ मेरे पास आओ? क्यों नंबर्स बढ़ाने थे आपको? आप ये भूल गए जिसकी भेड़ है वही चरवाहा है। भेड़ प्रभु यीशु मसीह की है और यीशु मसीह हमारा ओरिजिनल सच्चा टाइटल रखने वाला चरवाहा है। यीशु मसीह को छोड़कर और कोई इस संसार में दूसरा चरवाहा है ही नहीं। हाँ, एक चरवाहा होता है जब वो आपको छोटे से लेके बड़ा करता है, उसके बाद उसने आपको रिलीज कर देना है, पालते नहीं बैठना है। इसके लिए पौलुस कहता है कि अभी भी तुम वैसे हो जैसे आदि शिक्षा दूं तुमको। यीशु मसीह तुमसे प्यार करता है, वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जिंदा हुआ और उसके मार खाने से हम चंगे हो गए हैं। शैतान का कोई भी दाव पेच हम पर नहीं चलेगा, नरक के कोई फाटक हम पे प्रबल नहीं होंगे। ये जो मेरा माइंड है वो शैतान का बैटल ग्राउंड है, लेकिन मैं अपने माइंड को प्रभु के हवाले करता हूं। ये वचन इतने बेसिक बेबी वर्सेस हम लोग क्लेम करते रहते, लेकिन हमको वचन में जाकर याद करने की जरूरत नहीं कि हमने ये जो दौड़ शुरू की थी वो किस शिद्दत से शुरू की थी। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहूंगी,
यूहन्ना का 17वें अध्याय का 3 वचन। अनंत जीवन क्या है जिसके लिए हमने बैप्टिज्म लिया और हमने जानने में हमको इच्छा दिखाई कि अनंत जीवन होता क्या है। चलो अनंत जीवन में चलते। अनंत जीवन क्या है, बाइबल हमको क्या बोलता है। यूहन्ना का 17 अध्याय का 3 वचन। और अनंत जीवन यह है कि वे, यीशु मसीह अब कह रहे हैं, अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह जिसे तूने भेजा है जाने। अनंत जीवन यह है कि हम पिता को, जिसने यीशु मसीह को भेजा है, और यीशु मसीह को जाने। यही अनंत जीवन है। और हमको यह जानने की जरूरत है कि वो मनुष्य नहीं है जो फिर जाए, मुकर जाए, विश्वासघाती हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह का एक नाम विश्वास योग्य भी है। वो मुड़ता नहीं, वो मुकरता नहीं। प्रेज द लॉर्ड। आप डरे नहीं कि लोगों ने मेरे साथ खराब कर दिया, अब मुझे ये जगह से हट जाना है, मुझे जगह छोड़नी है, अब मुझे, मेरा यहाँ पे कुछ नहीं है, अब मुझे हट जाना है। हटते तो हटते आप प्रार्थना जीवन से भी हट जाते हैं, आप फेलोशिप से भी हट जाते हैं। आपको एक व्यक्ति का स्वभाव बुरा लगा ना, बैठकर बात कीजिए, या तो फिर थोड़े देर के लिए उससे डिस्कनेक्ट हो जाइए और प्रभु से स्ट्रांगली कनेक्ट हो जाइए। प्रभु मुझे उसे फॉरगिव करने का हार्ट दे, क्योंकि बिना आपके माफ किए आपका प्रार्थना करना भी व्यर्थ है। ये बात एक शिप के लिए भी है, एक लीडर के लिए भी है, एक XYZ बड़े लीडर्स के लिए भी है, सभी के लिए है। जब तक आप माफ नहीं करोगे, आप तो ये भूल ही जाओ कि प्रभु आपकी प्रार्थना को बोलेंगे वाओ, वेलकम, हाँ और आमेन। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु के बदले खड़े होके नहीं बोल रही हूं, लेकिन वचन कहता है अगर तू वेदी पर भेंट लाए, जैसे आराधना हम लेकर जाते हैं, हम आराधना में बोलते हैं प्रभु मैं आराधना की भेंट आपके पास लाया हूं, प्रभु मैं वचनों की सौगात आपके पास लाया हूं। जब हम ये बोलते हैं तो बाइबल का वचन कहता है अपनी भेंट जिधर है उधर ही रख दे, पहले जा अपने भाई के साथ में रिकाउंसिल कर, उसके साथ में जाके तू मेल मिलाप कर, उसके साथ में तू समझौता कर कि भाई अब हो गया, जो भी आपका मैटर है आप उससे बात करो। बाइबल कहता है तू मेरे पास जो भेंट लाया ना बेटा, भले ही मैं राजा हूं, लेकिन तू यहाँ पे रख, और जो तेरा अर्थली भाई अर्थली बहन है, जमीन पे रहने वाले जो तेरे भाई बहन है, और प्रभु के जो विश्वासी भाई बहन है खास करके, उनके पास जा और उनके पास पहले जाकर समझौता कर, तब जाके अपनी भेंट मेरे पास ला, नहीं तो व्यर्थ है। प्रेज द लॉर्ड। तो आप लोगों से दुखी होकर परमेश्वर के पास जाना ना छोड़े, लेकिन परमेश्वर से हृदय मांगे, प्रभु मैं उसके पास जाना चाहता हूं, मैं माफी मांगना चाहता हूं, उसको गलती रियलाइज करा के माफी मंगवाना नहीं चाहता हूं, मैं माफी मांगना चाहता हूं प्रभु, इसलिए मुझे वो हृदय दे ताकि मैं माफी को मांग सकूं, ताकि मैं आपकी जो व्यवस्था है उसमें पूरा पूरा खड़ा रह सकूं कि हाँ देखिए प्रभु मैंने अपने भाई बहन को क्षमा किया, अब मैं आपके पास अपनी भेंट लेकर फिर से आया हूं। प्रभु क्या कहेंगे, वाह मेरे विश्वास योग्य दास। प्रेज द लॉर्ड। हमारी सभी की दौड़ यही है और हम सभी अंत में इसी आवाज को और इसी शब्द को सुनना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो यहां पर वचन कहता है कि अनंत जीवन यह है कि हम पिता को और पिता ने जिसको भेजा है यीशु मसीह को, हम उसको जाने। और एक जगह पे वचन कहता है विश्वास के अंगीकार को थामो। हम ये जान गए हैं पिता कौन है, वो दयालु है। यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हुआ, हमारे गुनाहों के लिए उसने हमेशा की बलि दे दी। तो जब हमने ये विश्वास करके ये अंगीकार किया, फिर आज हम गुनाह में क्यों पड़ रहे हैं कि उसको हम माफ नहीं करेंगे। मेरी गलती की वजह से प्रभु मुझे मेरी सुनता नहीं, मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता, प्रभु मेरी गलतियों की वजह से जवाब नहीं देता। प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु को नापने शुरू हो जाते हैं, प्रभु क्या पहले जैसा मुझसे प्यार करता है क्या, मेरी प्रार्थना का जवाब देगा क्या वो मेरे उत्तर देगा क्या। प्रेज द लॉर्ड। ये सवाल करना सही है। जब हम पापी थे तब प्रभु ने किया, तो आज जब हम उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या वो इतना दूर हमें रास्ते में छोड़ने के लिए लाया है मेरे प्रियो? बिल्कुल भी नहीं। यहां पर वचन कहता है जॉन 16:33, लेट नॉट ट्रायल एंड सॉरो टेक योर हार्ट बिकॉज आई हैव कॉन्कर्ड द वर्ल्ड। संसार में तुम्हें क्लेश आएंगे, लेकिन धीरज धरो, मैंने इस संसार को जीत लिया है। प्रभु कहते हैं मैंने जीत लिया है। तकलीफ आएगी, लोगों से ही आएगी। अब आप अन्य जाति में तो उठते बैठते हो नहीं, तो किसके द्वारा तकलीफ आएगी हमको, किसके जरिए तकलीफ आएगी हमको? हमारा पुराना सर्कल तो छूट गया, पुराने कनेक्शन तो हमने तोड़ दिए। तो अब प्रॉब्लम जब आनी है तो किसके थ्रू आएगी, किसके द्वारा आएगी, किसको यूज करते हुए आएगी? बिलीवर्स को ऑफ कोर्स। तो जो वीक होगा वही वेसल बनेगा कि वो हमें हर्ट करे और परमेश्वर के किंगडम की क्या बोलते हैं पिक्चर हमारे नजर में खराब कर सके। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर 1 कोरिन्थियन 15:57 में कहता है कि यीशु मसीह में हम जो है वो विजयशाली है।
हम जीते हुए लोग हैं, हम हारे हुए लोग नहीं हैं। तो प्लीज अपने आप को ये बोलना बंद कीजिए, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैं ही इतना अच्छा सर्व करने के बाद मेरे साथ ही बदले में मेरे हिस्से में ही ये क्यों आता है, मैंने ऐसा क्या किया है, मैंने ये क्या किया है, मैंने वो क्या किया है। प्लीज ये विक्टिम की, एक पीड़ित की मेंटालिटी को रोक दीजिए यीशु मसीह के नाम से और यीशु मसीह के सामने। क्योंकि 1 कोरिन्थियन 15:57 कहता है कि हम यीशु मसीह में जयवंत है। तो जयवंत जब हमको टैग मिल चुका है, प्रभु ने अपना वो टैग हमको हमेशा के लिए दे दिया है, अब उसी जयवंत को हम पकड़ते हुए प्रभु को ही कह रहे हैं, प्रभु तेरा जयवंत तो हाथ में ले लिया है, लेकिन मैं फिर भी विक्टिम हूं, मुझे ये तकलीफ हो रही है, मुझे वो तकलीफ हो रही है, ये बुरा लग रहा है, वो बुरा लग रहा है। शोभा दे रहा है ये बात? आप विक्ट्री का झंडा लेके हाथ में खड़े हो और कहते हैं मैं पीड़ित भी हूं। जीता हुआ कभी पीड़ित हो सकता है क्या? विक्टोरियस विक्टिम हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता है। हम जो कन्फेस करते हैं उसके अकॉर्डिंग एक्ट ही नहीं करते हैं। बाइबल का वचन कहता है कि विश्वास के बिना उसको प्रसन्न करना तो अनहोना है। और एक जगह पर लिखा है विश्वास जो है वो कार्य के बिना मरा हुआ है। हम विश्वास करते हैं, कन्फेस करते हैं, लेकिन उसके अकॉर्डिंग एक्ट नहीं करते, तो फिर हमारा बोलना और हमारा कार्य दोनों अलग है। मुझे एक स्टेटस बहुत पसंद है, वॉक द टॉक। आप जो बोलते हो वही करो, और जो आप बोलते हो वही करने की कोशिश करो, अदरवाइज बोलो ही नहीं। क्योंकि पौलुस खुद कहता है कि अगर मैं प्रचार करूं, अच्छी अच्छी बातें बोलूं और खुद उस पे ना खड़ा रहूं तो मैं निकम्मा ठहरूंगा। आप कन्फेस करते हैं, हाँ एक्स ये वाई ये जेड, आप कन्फेस करते रहते हैं अपने तकलीफों में, लेकिन जब सच में तकलीफें आती है और विश्वास पे खड़े रहने की बारी आती है, तो मेरे प्रियो क्या हम वहां पे सच में खड़े होते हैं? जांचिए खुद को, कोई न्याय नहीं कर रहा है। ये समय है आईना देखने का, हमें देखना है कि हाँ क्या सच में मैं जो बोलता हूं मैं उसके अकॉर्डिंग चलता हूं क्या? बाइबल कहता है अगर तुम मुझसे प्यार करता है तो मेरी आज्ञाओं को मान। प्रेज द लॉर्ड। हाँ प्रभु हम आपसे प्यार करते हैं। कैसे शो करेंगे हम प्यार करते हैं? परमेश्वर ने जो कहा है, यीशु मसीह ने जो लिखा है, हमको क्या करना है? उसे फॉलो करना है। दुख में सुख में जैसे भी हो, हर घड़ी में उसको हम भाते रहे, चाहे जहां भी रहे, तो वो उसको कैसे खुशी मिल सकती है? हमें वैसे जीवन जीना है। लोगों को देखकर, लोगों की ठोकरों को देखकर हमें नहीं चलना है। बाइबल कहता है हाय उन पर जो ठोकर खिलाते, तो उनकी ठोकरों पर ध्यान मत दो। अब आप बड़े हो गए, समय के हिसाब से आप गुरु हो गए, आपको वचन मुंह पाठ है, आप वचन दूसरों को काउंसिल करते हैं, तो आइए थोड़ा अकेलेपन में समय निकालिए और वचन खुद भी जोर से बोलिए, ताकि आपका कान उन वचनों को सुने, और सुनने से, मसीह का वचन सुनने से विश्वास आपके अंदर डेवलप हो। क्योंकि बिना विश्वास के कार्य, बोलते हैं बिना कार्य के विश्वास भी मरा हुआ है। तो जब आप वो सुनते हो, विश्वास आता है, तो उसके अकॉर्डिंग काम भी करे, एक्ट भी करे। मेरे प्रियो, ये बातें किसी को कंडेम करने के लिए नहीं है, किसी को दोष लगाने के लिए नहीं है, लेकिन सिर्फ इतना ही, शुरुआत के दिनों के प्रेम को मत भूलो, जो हमने विश्वास के द्वारा जो कन्फेस किया था। आज भी जो हम वचन कन्फेस करते, आइए उस पर चले, उसको दृढ़ता से थामे रहे। आंधी तूफान कुछ भी आ जाए, प्रभु मुझे पता है मैं विजयशाली हूं, मैं जयवंत से बढ़कर हूं। क्रूस पर से आपने आपका अनंत जीवन, परमेश्वर का नॉलेज, परमेश्वर की लाइट, अनंत जीवन क्या है? पिता और पुत्र को जानना, उनके राज्य को जानना। आपने वो अनंत जीवन की लाइट हमें क्रूस से दे दी है पिता। आप मुझे ताकत दे कि मैं उस पर चलता रहूंगा और पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा। प्रेज द लॉर्ड। ये हमारी दौड़ होनी चाहिए मेरे प्रियो। आज के लिए बस इतना ही। बोलना बहुत कुछ है, मैं आगे के वीडियो में शायद कंटिन्यू करूं इस बात को, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। प्रभु आप लोग को आशीर्वादित करे। आप याद रखिए मेरे प्रियो कि आप प्रभु में क्यों गए थे? प्रभु के लिए गए थे, उसके प्रेम के लिए गए थे, उसकी सहभागिता के लिए गए थे। आपने अपने चॉइस से लोगों के साथ में रिलेशन बनाया, और जब वो लोग आपको हर्ट कर रहे हैं, तो आप प्रभु जो आपका पहला प्रेम था उससे हट जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं लीडर्स को भी बोल रही हूं, जब आप व्यक्ति से बात करते हैं, काउंसिल करते हैं, तो खुद वो मत लीजिए, क्या बोलते हैं, क्रेडिट मत लीजिए। हाँ देखा मैंने काउंसिल लिया। आप बोलिए देखो मैं वचन के द्वारा आपको सोल्यूशन दे रहा हूं, प्लीज मेरे भाई मेरे बहन आप इस वचन को लेकर आप प्रभु के पास जाइए। फिर भी कोई दिक्कत आए, मैं आपकी मदद करूंगा आत्मा के द्वारा। आपको ये एटीट्यूड होना चाहिए, क्योंकि दिन बुरे हैं, समय को बहुमूल्य समझिए, समय निकट है उसके आने का। हमको बहुत ही वाइसली हैंडल करना है, क्योंकि कल को अगर हमने किसी शिप की जिम्मेदारी ली और वो नाश हो गया, कोर्ट में प्रभु के हम खड़े होंगे। बाइबल बोलता है मनुष्य हर निकम्मी बात का जवाब देगा। कुछ बोलना है करके कुछ भी मत बोलिए, लेकिन वचन क्या आपको बोलता है केवल वही बोलिए, क्योंकि वचन में जीवन है। हमारे शब्द में कोई पावर नहीं है। बिना प्रभु के वचन के, बिना प्रभु के कन्फेशन के हम लोग जीरो है।
लेकिन जब हम प्रभु के वचन के द्वारा बात करते हैं, उसके वचन पे खड़े होते, तो हम पावरफुल व्यक्ति बनते हैं, क्योंकि वचन कहता है हमारे जबान में जीवन और मृत्यु का सामर्थ्य है। तो इसके लिए प्रभु के ज्ञान में, उसके प्रकाश में वही बोलिए जो बोलना सही है। प्रेज द लॉर्ड। आप याद रखिए, आपने शुरुआत में क्या कहा था, आप लोगों के लिए नहीं प्रभु के लिए आए थे। लोगों के लिए प्रभु से दूर मत होइए। प्रभु ने आपका हाथ नहीं छोड़ा। आप मुकर गए थे थोड़ा सा, आप मुड़ गए थे थोड़ा। आइए प्रभु की ओर फिर से टर्न कीजिए, रिपेंट कीजिए, प्रभु से बोलिए, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मैं फिर से आपके पास आना चाहता हूं। वो गुमराह पुत्र की तरह आपको फिर से देखेगा, गले लगाएगा, आपको आभूषण पहनाएगा और आपका स्थान फिर से आपको दे देगा। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।